हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं लग गई हूँ इधर नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली डाल दिया है भूनने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है इसका चटनी। लेकिन इतने सारे मूंगफली की चटनी नहीं बनाने, मुझे और भी कोई काम है जिसके लिए मैंने सोचा कि एक ही साथ भून लेती हूँ, तो एक टाइम में दो काम आराम से हो जाएगा। और साथ ही मैं इधर मेरा मूंगफली भी भून रहा है और इधर मैं ओट्स को पीस ले रही हूँ। मुझे चीला बनाना है ओट्स का, तो बस यहाँ पे आज मूंगफली और ओट्स का चीला बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे मूंगफली तो भूनने के लिए डाल दिया है, साथ ही पीस भी लिया है ओट्स को। अभी मैं इसमें पानी डाल के और इसको थोड़ा देर के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ। तब तक बाकी का काम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया है चॉपर में। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़े बहुत मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, नमक। तो बस इतना ही सब कुछ डालूंगी। थोड़ा सा बेसन डालूंगी इसमें मैं। तो यहाँ पर बेसन भी मैंने डाल लिया है। तो जब भी मैं बनाती हूँ ओट्स का चीला तो उसमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे ना जो हमारा चीला है वो टूटता नहीं है और बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से बन जाता है। अगर मैं इसमें बेसन ना डालूँ ना तो बहुत डर सा लगा रहता है पलटने टाइम कि टूट जाएगा, और टूट ही जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर डाल ले इसमें हम बेसन तो आराम से पलट जाता है। वो मूंगफली मेरा ना भून चुका है, लेकिन मुझे जो बाकी चीज़ों के लिए जो जिसलिए मैं मूंगफली को भून रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जितना मुझे चटनी बनाना था उतना मैंने निकाल लिया है अलग ठंडा होने के लिए, और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि धीरे धीरे भूनते रहेगा। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब इधर बना ले रही हूँ अपना चीला, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है तो उनको जल्दी से नाश्ता देना है। और यहाँ पर मैंने पहली वाली डाल दी है चीला पकने के लिए, और साथ ही इधर मैं मूंगफली को भी बीच बीच में चला रही हूँ। मैंने यहाँ पे ठंडा हो गया था मेरा जो मूंगफली था चटनी बनाने के लिए वो, तो उसमें मैंने मिर्च और नमक और लहसुन डाल करके चटनी बना लिया है उसका। एक ही साथ मैं दो काम इसलिए कर रही थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और हाथ ना, जब हम लोग चीला ये सब बनाते हैं मैं ज़्यादातर हाथों से ही फैलाती हूँ तवे के ऊपर, तो हाथ गंदे हो जाते हैं। तो इसके साथ ना दूसरा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उसी गंदे हाथ से जल्दी जल्दी से मैं चटनी भी पीस रही थी और इधर बाकी का काम भी कर रही थी। बाद में मैं मिक्सी ये सबको पोंछूंगी, क्योंकि बार बार हाथ धोने में ना टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर ना पानी भी ज़्यादा वेस्ट होगा। और आज है संडे, तो संडे को क्या है ना कि पानी नहीं आता है, तो मुझे आज पानी बचा बचा के काम करना है। तो बस यहाँ पर मैंने पहला वाला चीला निकाल के रख लिया है, ये वाला दूसरा है। फटाफट से इसको भी बना रही हूँ। हालांकि फटाफट से बोलना आसान होता है, चीला फटाफट से बनता नहीं है जल्दी ओट्स का, क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो बस बना के और जल्दी से मैं ये दो चीले निकाल के अपने हस्बैंड को दे के आ जाऊँ, उसके बाद बाकी का जो है वो बनाऊँगी। और आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं ना बस सुबह का काम करी हूँ बस, और उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज उठने में भी मुझे लेट हुआ है क्योंकि मेरा जो है ना वो कंधा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दोनों। अभी बरसात टाइप का इधर मौसम किया हुआ है, बारिश लगातार हो रही है। तो जब ना बारिश होती है तब हमारे शरीर में जो दर्द होता है ना अब किसी अंग में, तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। वही मेरा हाल हो रहा है अभी। दोनों जो मेरा कंधा है ना ज़्यादा दुखने लगा था, जो कि सुबह उठना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर भी थोड़ा सा लेट हुआ, उसके बाद मैं उठी हूँ और किसी तरह से इधर काम कर रही हूँ। मन तो नहीं कर रहा था करने का, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ ना मैं सारे रोटियाँ बनाकर, मतलब जो भी चीला था हस्बैंड को जितना चाहिए था दिया, बाकी मैंने बना के अपने लिए रखा है। और उसके बाद ये मूंगफली मेरा भून चुका था और ठंडा भी हो चुका था। तो ये मूंगफली ना मैं आज इसका कुछ मुझे बनाना है इसलिए मैंने भूना है। तो बस यहाँ पर ना सारे मूंगफली अच्छे से भून चुके थे, एकदम से छिलके अलग अलग हो गए सारे। तो बस यहाँ मैं मूंगफलियों को अलग कर रही थी छिलकों से। और साथ ही यहाँ मैंने चढ़ा दिया है गुड़ डाल के, थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसको पकने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे बनाना है आज मूंगफली का टिक्की। कुहू के लिए बनाना है। अगले महीने भी मैंने बनाया था लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाया था। लेकिन क्या होता है ना कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और हर बार मतलब अलग करने की कोशिश ना
हमें बेहतर से बेहतर बनाते जाती है। तो बस यहाँ सारी मूंगफलियों का देखिए मैंने निकाल लिया है छिलका, एक में भी छिलका नहीं बचा है। और यहाँ पर मेरा गुड़ भी अच्छे से पक ही चुका है, बस थोड़ी देर और बस यहाँ पे क्या होता है ना, गुड़ जब हम पकाते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम उसमें पानी का क्वांटिटी कम रखेंगे ना तो बहुत ही जल्दी गुड़ पक जाता है। तो मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला था और बहुत जल्दी गुड़ पक गया ही, मतलब पकने ही वाला था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तब मैंने सोचा इधर कि अब बाकी का जो इधर काम है वो कर लेते हैं। तो मैंने घी से, यहाँ पे एक मेरे पास प्लास्टिक है, ये सोन पापड़ी का प्लास्टिक है जिसे मैंने रखा था इसी काम के लिए धो करके, तो बस उसको मैंने ग्रीस कर दिया है और मैंने बेलन लिया है उसको भी ग्रीस कर दिया है। देखिए मेरा गुड़ यहाँ पक चुका है। मैंने पानी में डाल करके चेक किया तो जैसे ना गुड़ को पानी में डालने के बाद ना तुरंत से गुड़ टूट जाना चाहिए एकदम अच्छे से, तो मेरा गुड़ टूट चुका था। अगले बार मैं यही गलती कर दी थी, लेकिन इस बार मुझे अच्छे से पता था कि मेरी से क्या गलती हुई, अगले बार वो गलती इस बार नहीं करना है। तो मैंने तो पहले सोचा मैं प्लास्टिक पे डालूंगी, ये जो टिक्की है उसको फैलाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, थाली पे फैलाती हूँ, ऊपर से प्लास्टिक को रख के बेलन चलाऊंगी। यही गलती मैंने कर दी और होता है ना, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। एक बार गलती करो तो अगले बार हमें वो गलती ना करने का एक आइडिया मिल जाता है। तो बस यहाँ ना मैंने सारे फैला करके और ऊपर से ये वाले प्लास्टिक रख के बेलन से बहुत ही अच्छे से सबको फैला दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ये गर्म था। हालांकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हमें ये करना सही रहेगा, नहीं तो फिर प्लास्टिक का जो गर्माहट, मतलब प्लास्टिक जो है वो थोड़ा पिघलने टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ठंडा हुआ था तभी मैं ये कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने फैला दिया और इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। गुड़ थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसमें ले ली थी, मैंने कोई भी क्वांटिटी नहीं रखा था कि इतना मूंगफली है तो इतना गुड़ लूँ, इसी वजह से थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद कढ़ाई का हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि ये वाला जो गुड़ है ना, इतना पकने के बाद कढ़ाई को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, मम्मी से मैंने सीखा है, हमेशा कढ़ाई हो तो उसमें गर्म पानी डाल करके उसको गर्म कर लो और अच्छे से उसको फैला दो पूरे गुड़ पे। मतलब जितना जगह पे गुड़ है ना, सब जगह पानी को डालते जाओ तो आराम से निकल जाता है। 2 से 3 मिनट में यहाँ देखिए सारा जितना मेरा छोली और कढ़ाई में लगा था, ये चाकू में लगा था, सारे गुड़ आराम से निकल गए। फिर मैं टिक्की को ठंडा होने के लिए छोड़ करके अभी आ गई हूँ रूम की साफ़ सफाई करने। तो सुबह में सारा कुछ तो कर लिया था, बाकी अभी सारा खिलौना सिर्फ कुहू फैलाई हुई है, तो वो सारे मैं उठा रही हूँ और बहुत ही धीरे धीरे उठा रही हूँ, क्योंकि कुहू सोई हुई है। अभी मैंने इसे सुलाया है, तो अगर थोड़ा सा भी आवाज़ गया ना कि मैं खिलौनों को समेट रही हूँ तो वापस उठ के बैठ जाएगी और यही बोलेगी कि मेरा खिलौना जैसे है वैसे छोड़ दो। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे से उठा रही थी और अभी झाड़ू लगा के पोछा लगाना है, इसलिए साथ ही मैंने उधर भुजिया चढ़ा दिया है और दाल चढ़ा दिया है पकने के लिए। जब तक उधर मेरा वो काम होते रहेगा, साथ में इधर मैं काम और एक्स्ट्रा जो है वो कर लूँगी। इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो टाइम है ना वो बच जाता है और हमारा काम जो है वो बहुत ही आसानी से निपट जाता है। एक साथ 2-2 काम हो तो हमारा टाइम का भी बचत हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जैसे ही झाड़ू कर रही थी वैसे ही कुहू उठ चुकी थी, तो बस फिर से मुझे उसे सुलाने जाना पड़ा और फिर लगा 10 से 15 मिनट, फिर वापस सो गई, क्योंकि तुरंत ही सोई थी तो उठी नहीं, फिर से सो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने और जैसे ही मैं पोछा स्टार्ट करी इस रूम में वैसे ही फिर लाइट कट चली गई। तो इसके आगे का फिर मैं शूट नहीं कर पाई थी। और 1-2 दिन से क्या हो रहा है ना, वॉइस ओवर करने से मेरी सांसें फूलने लग रही है, जिस वजह से आवाज़ में आपको ऐसा बदलाव नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सांसें ना बोलते बोलते अजीब सा फूलने जैसा लगने लग रहा है। तो बस ना पोछा लगाने के बाद फिर से ना मैं भूल गई थी कि यहाँ पर मैंने टिक्की को काटना था, मुझे रखा है मैंने इसको मतलब ठंडा होने के लिए। इस वजह से क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया, पूरा ठंडा हो गया। जब थोड़ा गर्म रहता है ना तभी मुझे इसे काटना था, लेकिन मैं भूल गई और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो कोशिश कर रही हूँ काटने का, पता नहीं कटता है कि नहीं कटता है। मतलब एक गलती सुधारा और ये दूसरी वाली गलती कर बैठी मैं। तो फिर मैं थोड़ा सा काट के कुहू को देकर आई हूँ और फिर किसी तरह से कोशिश कर रही हूँ निकालने का, पर निकल नहीं रहा है क्योंकि ये ठंडा हो चुका है बहुत ज़्यादा। फिर अब सोचा कि चलो अब हो गया तो हो गया, कोशिश करती हूँ किसी तरह से निकालती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ना तोड़ फोड़ के किसी तरह से सारे निकाल लिए, लेकिन हाँ ये है कि तो यही रहता है कि हर बार ना हमें कुछ नया करने का कोशिश बेहतर से बेहतर बनाता है। अगले बार जब मुझसे हुई थी ना गलती, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, मैं छोड़ दूँ। फिर मैंने ध्यान दिया मुझसे क्या गलती हुई है, फिर मैंने उसे फिर से मतलब सुधारने की कोशिश करी और इस बार बहुत ही अच्छे से हो गया था। टिक्की काफ़ी अच्छा बना था
था, बिल्कुल कुरकुरा वाला था और टेस्ट बिल्कुल जो दुकान से लेकर आते हैं ना हम वही था। बस मुझे ना उसको निकालने में थोड़ी लेट हो गई, इसलिए वो सही शेप में नहीं आ पाया, पर कोई नहीं, स्वाद तो सेम ही था। तो बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है हर इंसान इसी धरती पे आके सब कुछ सीखता है, कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर चीज़ों को हमें जब भी लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, तो वो करना चाहिए। क्योंकि धीरे-धीरे भले शुरू में होता है कि क्या हम गलती करेंगे तो वो तो होता है, शुरू में हर किसी से होता है, क्योंकि एक ही बार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते हम उस चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी लग गई हूँ नहाने धोने के बाद में, शाम का टाइम है ये, और थोड़ा देर आराम भी किया मैंने। और अभी ना मैं यहाँ पे सारा धोई थी, गैस चूल्हा ये सब स्लैब वगैरह सारे धोए थे मैंने डिश वॉश से। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बर्तनों को छोड़ दिया था वैसे ही कि चलो पानी थोड़ा निकल जाए बर्तन का, फिर मैं उस सब को लगाऊंगी। तो अभी वही सब काम कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे घर पे अभी नहीं हैं, गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो वो अभी सब्जी लेकर आएंगे, तो वो सारी सब्जियां भी डलिए में लगानी है। आज 1-2 डलिए को धोई भी हूँ मैं, जो खाली हो गया था उसको धो दिया है और बाकी जिसमें सब्जियां थी उसे नहीं धोया है। तो जैसे जैसे सब खाली होते जाता है उसी तरह से मैं उसको धोते जाती हूँ, एक बार सबको नहीं धो पाती क्योंकि सब्जियां रहती है तो उतना सारा सब्जी मैं कुछ रखने के लिए मेरे पास ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। ये वाला में भी मैं रखती हूँ, छलनी वाला जो थाली है उसमें भी मैं रखती हूँ टमाटर ये सब, तो ये भी खाली हो गया था तो इसको भी धो दिया है। ये एक डब्बा धोया है जिसमें नमक रखती हूँ, तो आज नमक फाइनली खाली हुआ था तो मैंने सोचा है धो ही देती हूँ। और ये सोन पापड़ी का एक डब्बा है जो कि ख़त्म हुआ है, तो मैंने उसे धोया है, उसमें कुछ रखूँगी मैं। इसी तरह से मैं चीज़ों को मैनेज करके रखती हूँ। हर चीज़ के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डब्बे तो नहीं हैं और मैं बहुत ज़्यादा डब्बे रखना भी नहीं चाहती कि एक-एक चीज़ के लिए कितना रखूँ, क्योंकि ये तो हमारा घर है नहीं। और उसके बाद क्या है कि जगह भी नहीं है यहाँ पे रखने के लिए, बहुत कम अलमीरा वगैरह है, मेरे पास सामान भी कम है, तो ज़्यादा चीज़ों को मैं नहीं बढ़ाती। उसके बाद हस्बैंड मेरे सब्जियां लेकर आ चुके थे, तो फिर मैं लगे आज जैसे ही मैं बर्तन ये सब सेट कर रही थी वैसे ही मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो सब्जियों को भी रख लूँ, क्योंकि कुहू को जाना है घूमने, कब से परेशान कर रही है चलो मम्मी घूमने चलो। तो मैंने उसे यही बोला है कि पापा को आने दो उसके बाद चलेंगे। तो उसके पापा आए हुए थे तो मैं यहाँ पे सब्जियां सारी लगा लेती हूँ, क्योंकि अब शाम हो चुका है तो उसको घूमने के लिए भी लेकर जाना होगा। तो यहाँ आज सब्जियां थोड़ा ज़्यादा ही ले आए थे। अभी तो मतलब ना यहाँ पे कटहल है, तो सप्ताह में एक बार कटहल तो बनाऊंगी, 2-3 बार, क्योंकि अभी है तो मिल जा रहा है तो खा लेते हैं, बड़े होने के बाद नहीं होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक स्पेशल सब्जी है, अभी तक हम लोगों ने नहीं खाया था, देखा था लेकिन खाया नहीं था। और ये देखने में लग रहा है कि अमरूद है, लेकिन ये अमरूद नहीं है, ये है कोई सब्जी जिसे मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। बाकी आज बहुत सारा हरा सब्जी आ चुका था, जैसे वो हमेशा लाते थे उसी तरह से उन्होंने लाया था, बस मैंने आलू नहीं मंगाया था क्योंकि आलू इस बार बहुत ज़्यादा बचा हुआ है पहले वाला ही। तो मैंने कहा था आलू मत लाइएगा, और हरी सब्जियां ज़्यादा आ चुकी है, तो फिर देखते हैं इस सप्ताह में कटहल बना पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था इस बार कोफ्ता बनाऊंगी कटहल का। तो फिर सारी सब्जियां रखने के बाद और मैं निकल गई हूँ कुहू को लेकर के घूमने। और आप लोग देख के बताइए कि ये कौन सा घूमना होता है, कौन सा बच्चा ऐसे करता है, मुझे समझ ही नहीं आता। इतना सारा चूड़ी पहन ली है, लहंगा पहन ली है और उसके साथ पर्स भी लिया था इसने, तो मैंने किसी तरह से निकाला इसका पर्स इसके हाथ से और लेकर निकली हूँ घूमने के लिए। हालांकि ये सब लेकर मैं कहाँ जाती है, घर के पास ही घूम रही हूँ। फिर इसको हो गई थकावट, बोला मम्मी घर चलो अब बहुत हो गया, तो बस अभी घर जाते हैं हम लोग। और आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।